जय श्री कृष्ण। जैसे हमने जय श्री कृष्ण गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। और जैसे गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 6 विषय गणित दिनांक 21/12/2023 अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा, जिसके अंतर्गत टॉपिक है आज। कल हमने जैसे चतुर्भुज और उसके बारे में हमने पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत कोण और जैसे चतुर्भुज के बारे में कोण, आसन कोण, समूह कोण आदि के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम एक सरल बंद वक्र है जो एक बहुभुज नहीं है, इसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे हमने जैसे मान लीजिए सी केंद्र वाला हमने एक बिंदु, एक वृत्त है, केंद्र सी वाला एक वृत्त है, जिसमें जैसे केंद्र सी वाला एक वृत्त है, केंद्र सी वाला एक वृत्त है, जिसके अंतर्गत जैसे ए पी बी एम वर्त परिस्थित कुछ बिंदु है। जैसे ये सी जो केंद्र है, इसे जैसे ए पी बी और एम इसके बिंदु है, और प्रत्येक रेखाखंड जैसे प्रत्येक रेखाखंड आप देखते हैं कि सी ए सी बी सी पी और सी एम भी हम देख सकते हैं। अब उसके बाद में आता प्रत्येक रेखाखंड, जैसे सी ए सी पी और सी बी और सी एम। देखिए सी ए सी बी सी पी या सी एम वर्त की एक त्रिज्या है। ये एक क्या है? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या है, और त्रिज्या वो रेखाखंड होता है जो वर्त पर स्थित बिंदु को उसके केंद्र से जोड़ता है। इसी आकृति में सीपी और सीएम ऐसी त्रिज्या है कि बिंदु पी सीएम एक ही रेखा में है। सीपीएम जैसे एक ही रेखा में है। रेखाखंड पीएम रेखाखंड देखिए, रेखाखंड पीएम वर्त का रेखाखंड पीएम वर्त का एक व्यास कहलाता है। और क्या वर्त का व्यास उसकी त्रिज्या की दुगुना होता है। त्रिज्या का दुगुना होती है। जैसे हम
इसी प्रकार पीबी वर्त की एक जीवा है। क्या पीएमबी वर्त की जीवा है? वर्त के एक भाग को उसका चाप आर्क कहते हैं। यदि पी और क्यू वर्त पर स्थित बिंदु है, चाप पी क्यू प्राप्त होगा। इसे पी क्यू से व्यक्त करते हैं। जैसे किसी सरलबंद वक्र की ही तरह आप एक वर्त के अभ्यंतर बहिर्भाग भाग के बारे में भी हम सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए गिरकर बनता है एक तिरछा खंड कहलाता है। जैसे हम तिरछा खंड जैसे मान लीजिए देखते हैं, वर्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वर्तीय क्षेत्र का भाग एक वर्तखंड कहलाता है। और वर्तीय क्षेत्र का वो भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से गिर कर बनता है उसको हम त्रिज्या खंड कहते हैं। जैसे देखिए ये त्रिज्या खंड है और ये वर्त खंड है। जैसे वर्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र का भाग एक वर्तखंड कहलाता है। तो हम वर्त के अनुदिश चली गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। जैसे देखिए हम लोग ये ज्ञात करते हैं, तो ये त्रिज्या खंड जैसे ये दिखाया हुआ है इस चित्र के अंदर, और ये वर्तखंड है। तो हम इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर आता है, अब हम ज्ञात करते हैं। तो जैसे देखिए प्रश्नावली प्रश्नावली 4.6 जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर पहला संलग्न आकृति देखकर लिखिए। जैसे देखिए चित्र बना हुआ है, ये एक चित्र है जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम ये यहाँ पर आया हुआ है, ये आया हुआ है और ये आया हुआ है। C O P Q B A और E और D। जैसे ये चित्र दिया हुआ संलग्न आकृति देखकर इनके उत्तर लिखना है। पहला है जैसे वृत्त केंद्र B 3 त्रिज्याएं C एक व्यास D एक जीवा E अभ्यंतर में दो बिंदु F बहिर्भाग में एक
बिंदु जी एक त्रिज्या खंड एस एक वर्तखंड। देखिए जैसे ये चित्र दिया हुआ है जिसके अंतर्गत हम ज्ञात करेंगे संलग्न आकृति देकर लिखिए वर्त का केंद्र ओ, ये ओ 3 त्रिज्या है। जैसे देखिए ओ ए 3 त्रिज्या ओ ए और ओ बी, ओ से जैसे मान लीजिए ये बी आई और ओ से सी, ये ओ से सी, ये त्रिज्या है हमारे इस चित्र में दी हुई एक व्यास। जैसे हम ज्ञात करते हैं एक व्यास ए से सी, यहां से लगा कर ये पूरी ये एसी। आज हम इतना ही हल करवाएंगे, बाकी के जो प्रश्न है वो आप चित्र देख करके इनके उत्तर आप प्रश्न के हल करेंगे।